ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सं शनैश्चराय नमः। ओम सं शनैश्चराय नमः। शनि देव की जय हो। जो लोग शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर या खड़े होकर के शनि देव के मंत्रों का, इस पौराणिक मंत्र का 108 बार या 10 माला जप करते हैं, वो शनि पीड़ा से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में शनि देव कभी पीड़ा कारक नहीं बनते हैं। चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे मार्केश की स्थिति हो और चाहे शनि की कुपित दृष्टि हो, हर तरह से मनुष्य का बचाव होता है। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े मनोयोग के साथ शनि देव की उपासना करने वाला व्यक्ति संसार में सुखी रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि को काला झंडा चढ़ाएं, दूर होगा शनि दोष। 7.5 में बढ़ेगा सौभाग्य, धैया में मिलेंगी ढेरों खुशियाँ। देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं शनि देव की। अब तक हमने आपको शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल, उड़द, काले तिल, पीपल से जुड़े ढेरों उपाय बताए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, शनि देव को एक खास रंग का झंडा भी बहुत प्रिय है। पैसा, कारोबार, नौकरी, सेहत, शादी, संतान सुख के लिए आपको इन झंडों से जुड़े 25 उपाय करने होंगे, मगर झंडों की संख्या सही होनी चाहिए, वरना आपको शनि कृपा नहीं मिल सकती। तो इसलिए ध्यान से हमारे पूरे 1 घंटे के इस कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा और आज के कालचक्र में क्या कुछ खास है आपके लिए, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए क्यों पसंद है शनि को काला झंडा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की पाने के लिए शनि मंदिर में आपको कैसे काले झंडे चढ़ाने हैं। कानूनी मामलों में सफलता पाने के लिए और अच्छी सेहत के लिए शनि मंदिर में कितने काले झंडे आपको अर्पित करने हैं। आज के समय आपको अपना सबसे जरूरी काम करना है, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। नया मकान या फ्लैट लेने के लिए कैसे करें माँ दुर्गा को प्रसन्न, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। घर में सुख, समृद्धि और बरकत के लिए घर की किस दिशा में आपको कौन सी चीज लगानी है, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 5 दिसंबर 2015 दिन शनिवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, जो पूरे दिन पूरे रात रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:22 तक है। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज विवाह का शुभ मुहूर्त है। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। अब हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो शनि मंदिर में कितने झंडे चढ़ाने से आपको जीवन भर धन की समस्या कभी नहीं सताएगी, क्या खास करना होगा इसके साथ ही पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रमन्तु नः। ये तो शनि का हुआ वैदिक मंत्र। पौराणिक मंत्र मैंने पहले ही आपको बताया। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सं शनैश्चराय नमः। भाई देखिए, ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर ने लिखा कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए तो ऐसा आदमी आत्मविश्वास से हीन हो जाता है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाए तो ऐसा आदमी मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। शनि की स्थिति बृहस्पति पर हो जाए तो जिस भाव का स्वामी है उसका फल निष्फल हो जाता है।
शनि की दृष्टि में ऐसी खासियत है कि जहां भी इनकी दृष्टि पड़ती है, खास करके तृतीय और दशम दृष्टि इनकी जहां पड़ती है, वहां सारा काम चौपट हो जाता है। शनि देव प्रसन्न हों, शनि देव की कृपा मिले, शनि देव की पूरी पूरी कृपा मिले, इसके लिए आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कैसे कृपा मिले, इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है इस संसार में, यह बात परम सत्य है, आप भी इसको मानते होंगे। न ही दरिद्रसम दुख जगमाही, भगवान न करे कि संसार में किसी को गरीबी और दरिद्रता का दिन देखना पड़े, क्योंकि यह इतना बड़ा दुख है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास ने आज के 500 साल पहले रामचरितमानस की रचना की, उसमें उन्होंने उत्तरकांड में लिखा कि न ही दरिद्रसम दुख जगमाही, लेकिन ये उन्होंने नहीं लिखा कि धनवान होने के बराबर कोई सुख नहीं है। उन्होंने लिखा कि संत मिलन सम सुख कछु नहीं, मतलब अच्छे लोगों के मिलने से ज्यादा कोई सुख नहीं है, लेकिन दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। तो इस दरिद्रता को दूर करने के लिए और मां महालक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए, धन लाभ के लिए काले रंग के 5 छोटे झंडे शनि मंदिर में जरूर लगाना चाहिए। शनि मंदिर में आटे का हल्दी डाल करके दिया बनाना चाहिए और उसमें चौमुखी बत्तियां रख करके दीपक जलाना चाहिए। शनि अमावस्या की रात में 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बी काले कपड़े में बांध करके किसी लोहे के डिब्बे में बंद करके अंधेरे स्थान पर रखना चाहिए। काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी शनिदेव धन लाभ कराते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सारे उपाय देखने में तो छोटे हैं, लेकिन प्रभाव और असर में ये बहुत बड़े हैं। और जानते हैं, शनि देव यदि मेहरबान हो जाएं तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। राजा विक्रमा के ऊपर भी जब 7.5 चली थी तो कहते हैं, एक कहावत है कि राजा विक्रमा के विपत पड़ी, भूजी माछर जल में पड़ी। राजा विक्रमादित्य को भी जब विपत्ति आई थी तो भूनी हुई मछली पानी में तैरने लगी थी। ऐसा कभी आपने सुना होगा कि मरी हुई मछली फिर से जिंदा होकर पानी में तैरने लगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनि मंदिर में कितने झंडे चढ़ाने से मिलेगी आपको नौकरी में तरक्की और कारोबार में 2 गुना मुनाफा होगा? इसके लिए क्या आपको करना होगा? थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से उपाय आपको करके शनि देव की कृपा को हासिल किया जा सकता है और अपनी मनोकामना को पूरा किया जा सकता है। जी हाँ, तो शनि मंदिर में शनि को प्रसन्न करने के लिए और अपनी हर परेशानी से निजात पाने के लिए आपको शनि मंदिर में कितने झंडे चढ़ाने हैं, एक एक कर पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, चर्चा हम कर ही रहे हैं, आगे भी बढ़ाएंगे चर्चा। उससे पहले मेष राशि के जातकों को आज का राशिफल बता देते हैं। देखिए, अब मेष राशि के जातकों के आज के राशिफल को बताऊं उसके पहले जरा इनका ग्रह गोचर देख लीजिए। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय कन्या राशि में अपने भाव से 6ठे स्थान में 19 डिग्री पर चंद्रमा के साथ और राहु के साथ स्थित है। मंगल की पूरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है चंद्रमा के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई आज आप नई योजना जरूर शुरू करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज कोई नई चीज खरीदने के लिए भी आपके लिए शुभ समय है। आज से आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली है। तो आपको चाहिए कि आज आप माँ दुर्गा की पूजा जरूर करिए, और अगर ज्यादा कुछ न करिए तो कम से कम दिव्या कवचम का पाठ जरूर करिए। तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिए और अपने दाहिने हाथ में किसी वेदपाठी ब्राह्मण से कलावा बंधवाइए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग भी शनि की कृपा पाना चाहते हैं और अपनी हर परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो बस ध्यान से हमारे इस पूरे कार्यक्रम को पूरा 1 घंटा आप देखते रहिए। पंडित जी आपको बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़े, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की।
अब वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात करें। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र इस समय 5 डिग्री 55 कला पर तुला राशि में स्थित है वर्तमान समय में। और वृषभ राशि का जो दशम भावेश है वो शनि है। शुक्र शनि के सानिध्य में होने के कारण इस बात का संकेत कर रहा है कि आज अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आप मेहनत बहुत करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तब तो आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो शायद फल मिलने में अभी विलंब है। प्रॉपर्टी खरीदने का भी आप मन बना सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होगी। तो आज शुक्र की स्थिति को पॉजिटिव करने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ जरूर करिए। 16 मंत्र जो श्री सूक्त के हैं इनका सुबह शाम आप श्रद्धा पूर्वक पाठ करिए और माँ लक्ष्मी को पंचमेवा डाल करके सुंदर खीर बना करके कांसे की कटोरी में नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। दही और कपूर का दान किसी देवी मंदिर में करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कितने झंडे शनि मंदिर में चढ़ाने से नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा और कारोबार में मुनाफा होगा, और इसके साथ ही आपको किस चीज का दान भी करना होगा जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कारोबार और नौकरी में उन्नति के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 झंडे शनि मंदिर में आप चढ़ाइए। उड़द की दाल का दान शनि मंदिर में करिए और शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शनि मंदिर में चंदन की लकड़ी का दान करिए और छत पर कभी भी चूल्हा मत जलाइए। लेकिन अगर छत पर आपका किचन बना हुआ है तो वहां चूल्हा जलाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ चूल्हा का आशय है मिट्टी वाला चूल्हा जिस पर आग जलाई जाए छत पर, ऐसे चूल्हे से यहाँ आशय है। तो निश्चित रूप से ये उपाय आप ध्यान में रखते हुए छत के ऊपर अगर किचन बना हो और प्लेटफार्म बना हो तभी खाना बना सकते हैं। छत पर चूल्हा जलाने से दरिद्रता बढ़ती है, ऐसी गलती भूल करके भी ना करें। और अब मिथुन राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता देते हैं। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय भी अस्त हुआ पड़ा है सूर्य और शनि के साथ, लेकिन बृहस्पति के केंद्रीय प्रभाव में है और मिथुन राशि पर स्नेहा दृष्टि शुक्र की बन रही है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि लक्ष्य आप पा भी लेंगे। रुके हुए सभी काम आज आपके पूरे होंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। आपको चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर लें, हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मन से करें। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधियों से बचना है अगर आपको तो शनि मंदिर में कितने झंडे चढ़ाना है और किस विधि से चढ़ाना है ये सब मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। हम अब आपको आज का गुड लक मुहूर्त बता देते हैं, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी। आज कोई भी काम जो जरूरी है, जो आवश्यक है, जिसका श्री गणेश करना आवश्यक है, उसे आप अभिजीत मुहूर्त में करिए। आज सुबह 11:50 से 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है, जिसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे वह आपके लिए सफलतादायक होगा। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में 8 डिग्री पर मंगल और राहु के साथ विराजमान है। आज आप धीरे धीरे काम करेंगे लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। ये तब जब आप राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय होंगे तब। शिवलिंग का आपको जल से अभिषेक करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और गाय को आटे की लोई बना करके खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। घर, ऑफिस या बाहर के विरोधियों से बचने के लिए शनिदेव को कितने झंडे आपको चढ़ाने से लाभ मिलेगा,
लेकिन इसके साथ ही आपको ध्यान रहे कि आपको शनिदेव को एक खास भोग भी चढ़ाना होगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्या भोग है, कितने झंडे आपको चढ़ाने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर विरोधी परेशान कर रहे हों तो ऐसे में काले रंग के 2 छोटे झंडे शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए। काले तिल और चंदन शनि मंदिर में चढ़ाइए और गुड़ से बना हुआ हलवा भी शनि मंदिर में चढ़ाइए। उड़द की खिचड़ी बना करके 7 गरीबों को खिलाइए, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए किस दिशा में कौन सी चीज लगानी है, ये भी मैं बताऊंगा आज के वास्तु टिप में। सिर्फ आपको बने रहना है हमारे साथ, देखना है कालचक्र। अगर आप लोग भी कोर्ट के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, मगर अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, तो शनिदेव को झंडे से करें प्रसन्न। लेकिन शनिदेव को झंडे सही गिनती में आपको चढ़ाने होंगे, इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। इसके बारे में आपको पंडित जी विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने शनि पीड़ा से बचने के लिए मुश्किल से मुश्किल उपाय किए होंगे, मगर अब तक आपको उसका कोई फायदा नहीं मिला है। तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास है, बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम शनिदेव को प्रसन्न करने के अनोखे, असरदार और सरल उपाय आपको बता रहे हैं। सही संख्या में चढ़ाया गया खास रंग का झंडा आपको शनि की कृपा दिला सकता है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी को बहुत साल हो गए, मगर अब तक उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे लोग शनि मंदिर में कितने काले झंडे अर्पित करें, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर संतान सुख नहीं है या संतान भावेश को शनि की पूरी दृष्टि लग रही है, तो शनि मंदिर में काले रंग के 7 झंडे आपको शनिवार को चढ़ाना चाहिए और फलों का प्रसाद भी शनि मंदिर में चढ़ाना चाहिए। अगर काले अंगूर मिलें तो सबसे सुंदर प्रसाद ये शनि देव के लिए बनेगा। नीले रंग का फूल शनि मंदिर में चढ़ाना चाहिए और शनिवार को खाली पेट एक काली मिर्च स्वयं जरूर चबाना चाहिए। भोजन में काले नमक का भी इस्तेमाल अगर करेंगे तो इससे भी शनि देव की कृपा बनेगी। प्यार में सफलता पाने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कितने झंडे शनि मंदिर में चढ़ाने चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस बने रहिए कालचक्र के साथ। लखनऊ से हमारी दर्शक ममता फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी ममता जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हमें अपने बेटे के बारे में पूछना प्रशांत। जी हाँ, बोलिए ममता जी। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, उसका जन्म 1992 8 फरवरी 1992। जी, क्या जानना चाहती हो? उसकी नौकरी और उसकी शादी के लिए। चलिए ममता जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति जो इस समय सिंह राशि में बैठा हुआ है, उससे 10th भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी इस बात का संकेत है कि अप्रैल 2016 के बाद आपके बेटे के नौकरी का योग बनेगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, विवाह में अभी 1.5 से 2 वर्षों का विलंब बना हुआ है। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़े, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति 27 डिग्री पर विराजमान है, ये आप जान लीजिए। और आपके राशि स्वामी सूर्य देव इस समय वृश्चिक राशि में 18 डिग्री पर विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से 10th भाव में बृहस्पति की स्थिति आपका किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात करवाएगा, लेकिन सोच समझ करके बात करिएगा। बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करिएगा और जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा। थोड़ा रुक करके धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ निर्णय लीजिएगा। और हाँ, सुबह घर से निकलने के पहले अगर हो सके तो सूर्य को अर्घ दे करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। और अगर कमल का फूल मिल जाए तो एक कमल का फूल माँ दुर्गा को या लक्ष्मी को अवश्य अर्पित कीजिएगा। लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर नहीं ऐसा है
तो लाल रंग की रुमाल अपनी दाहिनी जेब में रख करके घर से बाहर निकलिएगा, तो आपकी सर्वत्र जय जयकार होगी और आप सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कानपुर से हमारे दर्शक सुनीत फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी सुनीत, अपनी बॉडी डिटेल्स दीजिए और सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए सुनीत जी। हाँ पंडित जी, मेरा नाम सुनीत कुमार मिश्रा है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971 शाम को। जी जी। और पंडित जी, मेरा कारोबार में नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। सुनीत जी, मैं आपको बताऊं कि आपके आजीविका भाव में बैठा हुआ है शनि, सूर्य और बुध, 3 ग्रह, और इसका स्वामी है मंगल। मंगल बैठा हुआ है अष्टम स्थान में राहु के साथ आपके आजीविका भाव को। भाग्यात भाग्य गते राहु, भाग्य शनि धने गते, भाग्य शनि चराशिस्ते, भाग्यहीनो भवेत् नरः। ये एक प्रकार से भाग्यहीन योग को जन्म देने वाला योग है। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूं कि आप भाव विभोर होकर के आर्त भाव से, आर्त भाव कहते हैं दुखी मन से, भगवान को याद करते हुए गजेंद्र मोक्ष का रोज पाठ करिए। गजेंद्र मोक्ष का प्रातः सायं अगर एक बार आप पाठ करेंगे और पूरे 1 वर्ष तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु राम कृष्ण की पूजा करेंगे, उन्हें तुलसी दल समर्पित करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर आपकी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा और सचमुच में आपको जीने का राह मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, जो हम आपको बस थोड़े से इंतजार के बाद बताने वाले हैं। बस आप पूरा कार्यक्रम ध्यान से हमारा देखते रहिए। हम जरा भी राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि में इस समय 3 ग्रहों की स्थिति है। मंगल, राहु तो पहले से विराजमान है, चंद्रदेव भी आ गए हैं, चंद्रमा भी, चंद्र मंगल का योग भी बन रहा है, और कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय भी अस्त हो करके वो वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो आज आपको कोई शुभ समाचार तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कारोबार का भी विस्तार होने का पूरा संयोग बना है। लेकिन आज आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी विश्वासघात की घटना आपके साथ घटित हो सकती है। तो आज आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। पीला चंदन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें। इससे आपके जीवन में होने वाली असावधानी टल जाएगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। प्यार में सफलता पाने के लिए और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको शनि मंदिर में कितने झंडे चढ़ाने हैं और कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए और प्रेम के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए काले रंग के सिर्फ और सिर्फ 4 छोटे झंडे शनि मंदिर में शनिवार को समर्पित कीजिए। शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक जरूर करिए और मीठी रोटी बना करके शनि मंदिर में भोग लगाइए। हर शनिवार को अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल रात में सोते समय जरूर लगाइए। इससे आपके विवाह से संबंधित कार्यक्रम शीघ्र संपादित होंगे। कानूनी मामलों में सफलता पाने के लिए शनि मंदिर में कितनी संख्या में काले झंडे चढ़ाने चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। सहारनपुर से निर्मला जुड़ी है, उनसे बात कर लें। जी निर्मला जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, हाँ पंडित जी, चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए निर्मला जी। हाँ पंडित जी, मेरी एज जो है वो 49 के आसपास है। मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है। उर्वशी मेरी बेटी का नाम है जी। पंडित जी 9 जनवरी 1992 उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी। और 3:35 सहारनपुर स्थान है जी। हाँ पंडित जी, ये बेटी मंगली है, क्या इसके लिए मंगली लड़का ढूंढना जरूरी है? और हाँ, मांगलिक तो है। और क्या जानना चाहती हैं? इसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। देखिए, मांगलिक है, मांगलिक लड़का ढूंढना जरूरी है, और मांगलिक लड़का रहेगा तभी इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि इसके 6वें स्थान में
बृहस्पति की स्थिति है, जिसके कारण इसको बार बार उदर विकार की समस्या होती है, पेट से संबंधित समस्या होती है, लीवर से संबंधित समस्या होती है। इसके लिए अगर ये बृहस्पतिवार का व्रत करे, केले के पेड़ की पूजा करे, तो इसकी सेहत ठीक हो सकती है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों के रोग शत्रु भाव का स्वामी जो बृहस्पति है, वो इस समय शुक्र पर स्नेहा दृष्टि डाल रहा है, तो इसलिए आज तुला राशि के जातक थोड़ा सा सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं। संयम से काम करेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे तो काम में परेशानी नहीं होगी। माँ दुर्गा को गुड़ का भोग लगाएं, अन्न का दान करें और कन्याओं को भोजन कराएं, इससे मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग भी कानूनी मामलों से दो चार हो रहे हैं और निजात पाना चाहते हैं, तो निजात पाने के लिए आपको कितने झंडे शनि मंदिर में चढ़ाने होंगे और इसके साथ ही कौन से खास उपाय करने होंगे, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, कोर्ट का मतलब तो आप समझते होंगे न्यायालय होता है, लेकिन कचहरी का मतलब जो होता है, कच माने होता है बाल, हरि माने हरण हो जाए। जहां आने जाने से आपके सारे बाल झड़ जाएं, वो होता है कचहरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है, कच कंचन भूषण भूरि क्षुधा ममता बहुधा अति व्याकुलता मति थोरी कठोरी न कोमलता सुख चाहहि मूढ़ न धर्मरता। मतलब कलयुग में महिलाओं का बाल ही केवल श्रृंगार की सामग्री होगी, गहने तो उनके ऊपर होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो वो नकली होंगे। केवल बाल ही, अनेकों प्रकार के बाल उनके आभूषण का कार्य करेंगे। तो कच शब्द का प्रयोग यहाँ आया है। कच माने बाल, हरि माने जिसका हरण हो जाए। तो अगर आप भी किसी ऐसे कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं जिससे आपका जीवन नारकीय हो रहा है, तो घबराइए मत। शनि देव की कृपा प्राप्त होते ही सारी समस्याएं समाप्त होंगी। शनि मंदिर में 2 काले झंडे श्रद्धा पूर्वक लेकर के जाइए और शनिवार के दिन शनि देव को नारियल के तेल में कपूर मिला करके अपने सिर से मालिश कर लीजिए और उसके बाद शनि देव का भी तेल से, सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए। इससे शनि कृपा मिलेगी। और शनिवार को पानी में काले तिल डाल करके अगर 7 शनिवार स्नान करेंगे तो इससे भी आपको शनि कृपा मिलेगी और कोर्ट कचहरी के कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको कोई चर्म रोग ज्यादा सता रहा है और चर्म रोग के कारण आपका जीवन नारकीय हो रहा है, तो आपको बताना चाहूंगा, नारियल के तेल में कपूर मिला करके अगर इसका आप स्नान के बाद अपने पूरे शरीर में लेप करें तो निश्चित रूप से चर्म रोग जैसे समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप लोग भी अपने जीवन की तमाम परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको शनिदेव को कैसे प्रसन्न करना है और शनि मंदिर में कितने झंडे चढ़ाने हैं, आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। चर्चा हम पंडित जी के साथ कर ही रहे हैं। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़े, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में शनि बुध सूर्य की युति है और आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। लेकिन मान्यवर ऐसा है कि आपका जो भाग्य स्थान है वो चंद्रमा का स्थान है और वो चंद्रमा इस समय मंगल के साथ, लग्नेश के साथ बना हुआ है, जिसके कारण आज आपके काम तो पूरे हो जाएंगे और काम 1-2 नहीं पूरे होंगे, सभी काम पूरे होंगे और आमदनी का नया रास्ता भी आप ढूंढ लेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और आपके परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप स्वामी कार्तिकेय की पूजा कीजिएगा और लाल फूलों की माला माँ दुर्गा को चढ़ाइएगा और कन्याओं को अगर आप खीर खिलाएंगे तो शायद ये अच्छे दिन काफी दिन तक बने रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी खराब सेहत ने आपका जीना बेहाल कर दिया है, तो कितने झंडे आपको शनि मंदिर में चढ़ाने होंगे जिससे आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और इसके साथ ही कौन से खास उपाय भी करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, अगर सेहत खराब हो, अब शनि क्या क्या सेहत खराब करता है। शनि अगर 6ठे भाव में हो तो आदमी एसिडिटी, गैस के प्रॉब्लम से जूझता है।
इतनी ज्यादा गैस, इतनी ज्यादा एसिडिटी होती है कि जीवन नारकी हो जाता है। शनि अगर शुक्र के अंतर में हो, शुक्र के कॉम्बिनेशन में हो, तो ऐसे आदमी को निश्चित रूप से कैंसर जैसा रोग होता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। शनि अगर केतु के अंतर्दशा में हो तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, बैकबोन का ऑपरेशन हो सकता है, विकलांगता आ सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। तो ये तमाम समस्याएं ऐसी हैं जो शनि देव की दशा में, महादशा में, अंतर्दशा में आदमी के सेहत को बिगाड़ करके रख देती हैं। अगर इन सारी समस्याओं से आप भी जूझ रहे हैं और आपने सारे उपाय करके देख लिए हैं, आपको ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है, तो एक मेरा छोटा सा अनुभव है कि आप काले झंडे, 6 काले झंडे बनवाइए और उसे शनि देव के मंदिर में अर्पित कीजिए, और शनि की कृपा से आपकी स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बनेगी। और हर अमावस्या को घर की साफ सफाई जरूर कर लीजिए, और शनिवार को शनि मंदिर नंगे पैर जाइए और शनिवार को किसी कुष्ठ रोगी को काला कंबल दान कीजिए। इससे आपके परिवार की परेशानी दूर होगी, रोग से मुक्ति मिलेगी। और हाँ, अगर आप शनिवार के दिन मीठी रोटी बना करके किसी भैंसे को खिलाते हैं तो इससे भी आपकी बीमारी दूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब धनु राशि के जातकों का हाल हम जान लेते हैं। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर ठीक है। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं। समय पर आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे और आपकी इज्जत भी बढ़ने वाली है। सुख साधनों की बढ़ाने की आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी, लेकिन आप भगवान कृष्ण की पूजा करिए, गोविंदाय नमः का जप करिए और पीला कपड़ा आज जरूर पहनिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने झंडे शनि मंदिर में चढ़ाने चाहिए जिससे शनि देव प्रसन्न हो और आपको लंबी आयु का वरदान दे? क्या खास करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे जी। अगर आपकी जन्म कुंडली में अल्पायु योग बन रहा है या अकाल मृत्यु का योग बन रहा है और इसके लिए कहीं न कहीं से शनिदेव ज्योतिष के माध्यम से कारण बन रहे हैं, तो काले रंग के 3 झंडे चढ़ाइए, शनि मंदिर में नारियल अर्पित कीजिए और शनि रक्षा कवच का पाठ जरूर कीजिए। इससे शनि देव की कुपित दृष्टि से आपका जीवन बच जाएगा। गाजियाबाद से ममता फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी ममता, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? पंडित जी, मुझे अपने करियर के क्षेत्र के बारे में और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बारे में पूछना है। चलो ममता, कितने साल की हो? मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1992। जी, क्या जानना चाहती हो अपने बारे में? करियर के क्षेत्र के बारे में और परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में। चलिए, मैं आपके करियर के बारे में बताना चाहूंगा कि शुक्र और सूर्य, इन दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। अभी आपके करियर में अस्थायित्व का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 2016 में अप्रैल के बाद आपका करियर किसी व्यावसायिक क्षेत्र में बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको सफलता मिल सकती है। जहां तक पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, तो ममता इसके बारे में बताना चाहूंगा कि मंगल और राहु की धन भाव में स्थिति इस बात का संकेत है कभी घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, घर की स्थिति डामाडोल है। आप अपने घर में अपनी माँ से कहें कि वो 1 लोटा पानी लेकर के रोज सुबह सूर्योदय के समय अपने घर का चौखट धो दिया करें और घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख करके सुबह शाम कपूर से आरती किया करें और लक्ष्मी गणेश की पूजा किया करें। आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काल चक्र। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, अगर मकान बनाना है या फ्लैट खरीदना है और उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो एक मिट्टी के बर्तन में दूध, घी, शक्कर और शहद डाल करके उस बर्तन को माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए और किसी जरूरतमंद को बर्तन सहित वो दान कर दीजिए। ये उपाय हो सकता है आपको घर वाला बना दे।
तो आज का सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बता दिया। अब हम आपको आज का वास्तु टिप बताएंगे। जी पंडित जी, आज का वास्तु उपाय। देखिए, घर में सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए क्रिस्टल से बनी हुई मछलियों के जोड़े को घर की उत्तर दिशा में लटका दीजिए। मछलियों के जोड़े को बृहस्पतिवार या शुक्रवार को घर में टांगना शुभ होता है। इनके प्रभाव से घर में धन की बरकत और कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। फरीदाबाद से हमारी दर्शक मोना फोन लाइन पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोना जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मोना। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1971। जी जी। और मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1964। जी। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। जी। और अपनी संतान के बारे में पता करना चाहती हूँ, कब हमें संतान को मिलेगा। देखिए मोना जी, एक तो आपके विवाह में विलंब हुआ है, यह भी एक कारण है आपको संतान प्राप्ति में विलंब का। दूसरे, आपने जो प्रश्न किया है, आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि कहीं न कहीं से आपके अंदर बंध्या दोष है, जिसके कारण संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए आपको किसी शिव मंदिर में शिववास का विचार करके गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर ये उपाय आप 5 बार करेंगी तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति में भगवान शिव की कृपा हासिल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मकर राशि के जातकों का, और आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए मकर राशि वालों को क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके भाग्येश बुध के साथ वृश्चिक राशि में विराजमान है, लेकिन बुध थोड़ा सा इस समय अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में आपके सभी काम आसानी से पूरे तो हो जाएंगे, कारोबार में लाभ भी मिलेगा और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। सुंदर कांड का पाठ जरूर कर लीजिएगा और एक नारियल अपने ऊपर से उतार करके नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा और किसी गरीब व्यक्ति को, दीनहीन भूखे व्यक्ति को भोजन कराइएगा। आपको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका जो ग्रह गोचर है, आपके भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति है और वो पूरी स्थिति शुक्र की बृहस्पति के साथ इत्तेसाल करती हुई नजर आ रही है। तो आज आप दान पुण्य करेंगे, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, मेहनत तो करेंगे ही और परेशानियों से भी आपको राहत मिलेगी। अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप कीजिएगा, काला तिल और घी से घर में हवन करिएगा और गाय की सेवा करिएगा, इससे आपका अगला जन्म भी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ज्वाला देवी से बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे कॉलर जुड़े हैं। जी ज्वाला जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए ज्वाला जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1996। जी। हाँ जी, तो पंडित जी वो कर रहा है NIT कर रहा है, वो NIT से एडमिशन ली है ना उसने। जी जी। तो अभी वो उसमें जाना चाहता है आर्मी में, तो आप प्लीज बता दीजिए